नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और K4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर ही बड़ी खबर है। INS परिघात पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए। मिसाइल के एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, इसलिए कि जैसे ही भारत किसी किस्म का भी मिसाइल के एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो भी जरूर ऐसी कुछ सोच जो है वो लेकर साम चलते हैं। जैसे कि और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है। अगर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, हालात काफी बुरे हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से हर कंट्री को चाहिए कि वो अपने आप का डिफेंसिव मटेरियल तैयार करें और हमें एक गुड एग्जांपल लेनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव बात है कि उन लोगों ने अपने लिए डिफेंसिव मटेरियल बनाना शुरू कर दिए और ये पाकिस्तानियों को भी चाहिए, जितने भी हैं सारे आर्मी के, उनको भी चाहिए कि वो भी जितने ज्यादा से ज्यादा डिफेंसिव बनाए, क्योंकि कोई पता नहीं किस टाइम भी कुछ भी हो जाए, तो इट्स बेटर कि वी शुड हैव टू बी सेफ। टेक्नोलॉजी में कभी हम सुनते हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, यानी IT में वो कहां से कहां चले गए। तो बैलिस्टिक मिसाइल कितनी घातक है, इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि इसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर और मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको लेकर खबर है परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो दोस्तों, भारत अब पानी से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है सबमरीन के थ्रू। K4 का दोस्तों सफल परीक्षण, बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण हो चुका है और इस बात को देखकर के दुनिया हैरान है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ, पूरी तरह से हेडलाइंस वहां बन चुकी है कि भारत अब सबमरीन के थ्रू भी अटैक कर सकता है हमारे ऊपर और भारत अब किसी के ऊपर भी दोस्तों सक्षम है अटैक करने के लिए सबमरीन के थ्रू। तो आइए सुनते हैं पहले पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट क्या मची हुई है, पाकिस्तान वाले क्या बोल करके बौखलाए। इसके लगातार अपडेट्स आपको अगर चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास जी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जैसे आप क्या समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया आपको पता है MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है बहुत पीछे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि
जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा। जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा ठीक है, है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है। मगर दुनिया से पीछे रहना ठीक है। है, वो आपके- इसलिए पीछे रहना है अच्छा। कि हम जो है ना जो सियासत हमारे जो साइंसदान ठीक है है। उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते ठीक नहीं। है। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, जिन्होंने उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, ठीक है। जिसने हमें फखर से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया, हमने उनके साथ क्या किया, हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, हाँ। उन्होंने उसके नाम पे बहुत प्रॉपर एक ठीक है proper- अभी उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया। हमारे यहाँ मतलब क्या उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हाँ। उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। है। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब वो वफात पाए हाँ। और उसके जनाजे पे चले जाते। ठीक है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं क्या नहीं कर रही, ये चीज़, ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का। यानी कि if someone is a part of Australia group, if someone is a part of the MTCR, if someone wants to be the NSG nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना ज़रूरी है। एंड बाई पोलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम अमेरिका इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये खतरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक खतरा है वेस्ट के अंदर, और वो समझते हैं क्योंकि ये सारे का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक भारत इस वक्त डिफेंस के मामले में इस वक्त कितने ऊपर जा चुका है और उसके पास क्या कुछ तकनीक नहीं है जो दोस्तों दूसरे देशों के पास में है। चाहे रशिया को ले लीजिए, चाहे चाइना को ले लीजिए, चाहे दोस्तों अमेरिका को ले लीजिए, इस वक्त भारत सबसे कंपीट कर रहा है और सबके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे एक एक बड़ी बड़ी दोस्तों देश से बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी मिसाइल्स लेकर, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर के सब देश से दोस्तों लेकर के सब देश के सामने खड़ा हो चुका है और सब देश के दोस्तों कंधे से कंधे मिला के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार ऊंचाइयों छू रहा है। दोस्तों ये ऊंचाइयां छूता हुआ देख करके दोस्तों पाकिस्तान वाले इस वक्त परेशान हो चुके हैं और पाकिस्तान वाले लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, नरेंद्र मोदी वो कर रहा है, अपने डिफेंस के लिए, अपने आर्मी के लिए और अपने मिसाइल इस वक्त दोस्तों लगातार भारत इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान पे कुछ हमला करना चाहता है। तो मतलब इनके अंदर लगातार वो चीज भरा जा चुका है और लगातार ये लोग वही चीज बोलते रहते हैं और वहां की जनता, वहां की आवाम भी लगातार इसी बारे में बात करती रहती है कि भारत लगातार जो अपने इक्विपमेंट्स बढ़ा रहा है, लगातार अपने चीजों को बढ़ा रहा है, लगातार अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है, लगातार अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है हर एक तरीके से, चाहे जमीन पे हो गए, चाहे आसमान पे हो गए दोस्तों, चाहे पानी में हो गए, लगातार भारत अपडेट होता चला जा रहा है। इसी चीज को देख करके दोस्तों पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है और पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान बौखला चुका है पूरी तरह से। उनके टीवी पे, उनके नेशनल टीवी, उनके यूट्यूब पे लगातार ये चीज चल रही है, ये चीज दोस्तों खबरें फैलाई जा रही है कि भारत के बारे में जो चल रहा है। भारत इस वक्त K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है और भारत सबमरीन के थ्रू भी दोस्तों मिसाइल से हमला किसी भी देश पर करने के लिए सक्षम है अगर कोई भारत के सामने आंखें नजरें उठा के खड़ा होता है। मतलब पाकिस्तान कहीं भी भारत के सामने कंधे से कंधा, क्या भारत एकदम मतलब समझ लीजिए जमीन पे खड़ा हुआ है और आसमान में भारत आसमान में और पाकिस्तान एकदम जमीन में खड़ा हुआ है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान वाले लगातार भारत से कम्पीट करना नहीं छोड़ते, मुंह के थ्रू, केवल जबान के थ्रू लड़ाई इसी दोस्तों जबान से ही केवल वो लोग कर पाते हैं। और जब कोई अच्छा खासा दोस्तों जैसे मेजर गौरव आर्या के सामने भी आ जाता है कोई पाकिस्तानी तो जबान से भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जबान भी उनका वो फेल कर देते हैं, जबान के थ्रू भी वो लोग फेल जाते हैं और हर तरह से केवल और केवल भारत के दोस्तों प्रति वो लोग का अंदर गुस्सा जो है वो केवल और केवल बढ़ रहा है अंदर से। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपने देश के बारे में कुछ सोचे और अपने आवाम का सोचे। पाकिस्तान का इस वक्त कितना बुरा हाल है, कितना बुरी कंडीशन पाकिस्तान की पिछले वीडियो में मैंने डाला हुआ है। इस्लामाबाद में क्या कुछ नहीं हो रहा है, उनकी दोस्तों पीएम जो पुराने पीएम थे इमरान खान, उनकी वाइफ संग क्या कुछ नहीं हुआ, उस वीडियो में आप देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। माफ करिएगा, इसके पहले वाला ही वीडियो है वो, तो जाके आप देख सकते हैं। लगातार इसके अपडेट्स आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार आपको अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि लगातार हमारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे और लगातार आप अपडेट रहते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।